देवताओं को चिंता हो गई, यानी प्रहलाद के नाती ने एक से एक यज्ञ करवे के लिए जा रहे हो। उसका नाम था बलि। पहले एक से एक यज्ञ करने के बाद स्वर्ग का अधिकारी होता था सतयुग में, और त्रेता में हजारों वर्ष पूजा करते तब भगवान प्राप्त होते, और द्वापर में प्रार्थना करके भगवान को प्राप्त करते तपस्या या धन से। लेकिन इस कलयुग में राम नाम ले और कल्याण हो जाएगा। तो देवता लोग कहने लगे, हे प्रभु अब भाई गद्दी छिड़ी क्यों? कल भंडारा हुआ, परसों तो बलि राजा जा पे आसीन है जागो, हमारे का ठोर हुआ। तो क्या करे भैया, चलो विष्णु के पास चलते हैं। देवता लोग सब इकट्ठे हो करके भगवान विष्णु की गोद में, माम रचन्तु शरणाम गतम मम इंद्रोशुपाशतो नमाम रक्षामि। हे भगवान हमारी रक्षा कर। क्यों? अरे ऐसे ऐसे कल भगवान हमारी गद्दी छिड़ जाएगी। बात का है कि राजा बलि पृथ्वी पर जाकर के यज्ञ कर रहा है, कल यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। प्रभु हमें बचा लो, कैसे माए घर बार माए बच्चा कहाँ डोले गए हैं? भगवान कहने लगे, देवताओं जी बताओ अब तुम्हें जलन काहे को है रही है? अरे बाने कर्म करो है, यज्ञ करे, दान करो, बात तो मिलेगी। क्या तुम्हारे पास तो अखंड ब्रह्मांड है, नहीं कल दूसरे को राज्य दे दो, ये हमें आई घर बर्बाद करे पे खड़े। अरे तुम्हारे अखिल ब्रह्मांड ने कल दूसरे को राजा बना दियो, लेकिन हमारे या स्वर्ग को छोड़ दो, छुड़वा दो। भगवान ने कही चला कोई देखता है जा। दूसरे दिन यज्ञ पूर्ण होने वाला था, अवतार लिया बावन भगवान ने, प्रकट हुए छोटे से बालक, इतना सुंदर रूप, बहुत सुंदर। और इस प्रकार से बावन भगवान चलने लगे। तो बावन भगवान छोटो सो बालक 10 वर्ष को, और सुंदर कीर्ति देखत में मन उनकी तरफ लग जाए। भैया तामे परमात्मा को रूप और बाकी तरफ देखते ही रह जाए। राजा बलि की तरफ चलने लगे तो राजा की नगरी की तरफ पहुंचे, और गांव में निकले के भैया क्या कि राजा बलि की यज्ञ कहाँ है रही है, कि सीधे चले जा, जी बैनर लगा हुआ जाई की तरफ से गेट मिलेगा, मैं कहता है रही है, मैं चले जा। राजा बलि गांव में के निकले तो भैया गजब है गए। ममं रूपम दृष्ट्वा तमं लाख्यो न देव वृष्टते, ममं पत्न्याम लोकश्मये तिष्णो न वन्दतः। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। गांव वाले ऐसे देखने के लिए भागी, ओरी सखी ओरी बहना
एक बाबा छोटो सो बालक हुए नन्नो सो और 10 बरस सुंदर बालक है और बाबा है वो सखी बाबा देखने के लिए गांव वाले दौड़े और सखियां हुई बैठने कहने ओरी बहना जी ऐसो बालक छोटो सो कैसे बाबा है गए अरे बहना जा बालक को रोक ले और रोक के जाके ऐसा कर ले नहीं जाई कुटिया में अपने आंगन में बनवा दूंगी मेरे आंगन में रहे मैं इसको रोटी और दाल सब कछु देंगे अरे के तो सखीरी लाला दुख कोरे मारोरी जाकी मैया मन गई जा से ही बनो भिखारी अरे बहना इस बाबा को पूछो और अपने घर में लगा दो मेरे घर में रहेगा मैं खानो देगो कपड़ा देगो जाकर के नहीं बाबा क्या कैसे तुम कैसे बाबा है छोटे से बालक अरे नाने मेरी मैया मर गई नाम दुख को मारोरी बोल देना काउने मारोरी मेरी पीठ लगी बाहर से माई तो भेसक आरोरी भजन कीर्तन के लिए बाबा है गो संतो है गयो कन्हैया के दर्शन के लिए संतो है गो मुझे काऊ ऐसी परेशानी ना तुम सोच रही हो तो ऐसा बालक बाबा कहे जाओ बहना ए मैया मुझे बलि राजा का रास्ता बता दे कैसे चुबताए दूं दिल घायल कर जा हे सुंदर बालक लाडले मेरे ही घर रुक जा मेरे ही घर चलो आज कल चले जाइयो नहीं मैया रमता जोगी बहता पानी वो मैया जाने दे यहाँ भगवान
उनके दर्शन हुए। कोई बहना कह रही कि ऐसा पुत्र हो तो मैं ऐसे करती, मैं पुत्र के लिए प्यार करती। नाना प्रकार से मन में सोच रहे हैं। जैसे भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए गए तो कोई तो प्यार से बालक समझ रहा था, कोई हमारे जनकपुर का मेहमान समझ रहे थे, कोई और जो राजा आए थे उन्हें एक सूर्य के समान दिख रहे थे, धनुधारियों के समान दिख रहे थे। तुलसीदास ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। माताओं से कहा माँ अतास्तु भव, अरे तुम जैसे सोच रहे हो मैं उसी प्रकार तुमको मिलूंगा, लेकिन अभी नहीं, किसी अगले जन्म में। तो भगवान जितनी गोपियां सखियों ने कहा बहना मैं प्यार करती, ऐसो बालक हो तो मैं नहाती, स्नान करती, अपने दही माखन खिलाती। तो अगले जन्म में भगवान कृष्ण बने, तब ये गोपियां गोप बन करके ब्रज में पैदा हुए। ये पशु पक्षी, ये गाय भगवान के भक्त ही थे। इस प्रकार के पहुंच करके राजा बलि के द्वारे पहुंच जाते हैं और बलि से कह लगे राजा हमें कुछ दान दे दे। दान दे दे के हाँ बाबा मांग लो। राजा बलि ने बाबा के वामन भगवान को देखा तो मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, यानी खुश हो गया बाबा को देख करके। बाबा तुम कैसे बाबा हो गए, गोदी में उठाए लाओ। राजा बलि ने कहा कि बाबा क्या चाहते हो बता। भगवान सोचने लगे बता देंगे डटिया ने। ऐसो छोटो सो बालक बलि पे नहीं रुका गया, उसने गोदी में उठा कर कहने लगे झुक करके बाबा आओ तुम्हें क्या चाहिए, राज्य, सोना चांदी क्या चाहिए, या तुम मेरे घर रहना चाहते हो। बाबा तुम छोटे बालक और नहीं हो तो मेरे ही घर रहो। भगवान की सूरत बड़ी मोहनी होती है, उनका प्रकाश हरेक के दिल में समा जाता है। बलि राजा कह रहा है कि प्रभु ऐसा करो, यज्ञ है गई, अब तुम मेरी घरे रहो। जी बालक ऐसो मैंने आज तक चमत्कारी ना देखो, इतनी सुंदरता। वो बाबा है क्या भिखारी। ममम त्रिविष्टतो वाक्यम अदाय सुतस्मन् व्रतम धार्यणम मते त्रवम वचनम मरेष्यति। मानेंगे तो हम कब, तुम त्रिवाचा भर दोगे तब। अरे बाबा प्यार में डूब गया और कहने लगे बाबा तुम जो कुछ मांगो सो दे दूंगा। तुमने मेरे दिल को चुरा लिया, मेरे दिल को चुरा के ले गया वो बंसी बाला। राजा बलि उस बालक पर फिदा हो गया, कहने लगे मांगो मैं दूंगा दूंगा दूंगा। लाला जब तक गजब है गो शुक्राचार्य आ गए, राजा बलि के गुरु, राजा बलि के गुरु आ कहने लगे लाला कि हाँ जी बालक छोटो सो दिख रहा है कि जाए कछु दे तो ना दो देना। अरे महाराज देना तो हम देवे बांटवे खड़े ही है ना, हम दावत खिलावे खड़े हैं तो हम इससे भूखा क्यों रहने दे। अरे बता रहा हूं तुझे, किसी कुछ दिया है तूने क्या, अमाई का चुना दो और 3 वचन भरवा ले क्या, 3 वचन भरवा ले क्या। तो मालूम है देखो ये छोटा बालक देखते में लग रहा है कौन है कि ये भगवान विष्णु है जिनने जिसने अच्छे अच्छे को परास्त कर दिया और तू इसकी ओर कर सकता है, तेरा सर्वनाश कर देगा। अब
बलि ये मालूम पड़ेगी भगवान विष्णु है कि हाँ, तो और ज्यादा प्रसन्न है गए, बहुत खुश है। वो जिसके लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ वो परमात्मा मेरे द्वारा आ गए, जहाँ से बड़ी सुविधा कौन होगी। गुरुजी जय हो जय हो जय हो। गुरुजी तुम जाओ भंडारे को सामान दे। बाली के रहो बलि शुक्राचार्य से लाला के हाँ जाकू कछु मन दे। अरे कछु ना जाने तो 3 पग पृथ्वी मांगी है क्या है, तो मालूम ना तीनों भारी पड़ जाएगी भाई का। दानमती देवरे लाला बने हरीच अन्न की ले राजधानी, मोरा ध्वज से चले लाए दानी। बचन जैसे तेरी राजधानी, तेरो सब डाला मत के दानला। मांग रहे हैं तो दे देंगे। मांगवे के काया प्रभु तैयार है जाए, कह लगे भैया लाला देख ले भाई कछु ना बिगड़ो, ते गुरुजी ना ही कर रहे हो तो ना ही कर दे। अब बलि को कहने लगे कि जिसके लिए मैं दिन रात तड़प रहा हूँ, धन खर्च कर रहा हूँ, वो परमेश्वर परमात्मा मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो मैं कैसे ना ही कर दूं। गुरुजी बोले कि रहना लाला रहना दान मंदिर नहीं नहीं गुरुजी डट जाओ, तब तक भंडारे भंडारे देखे आओ तुम, तब तक काम है जान दो। शुक्राचार्य कहने लगे कि मान है वो नहीं, संकल्प छोड़वे जा रहे। शुक्राचार्य को टोंटी सागर की बजा के बैठ गए, संकल्प छूटे में रहेगा। अब ओम विष्णु विष्णु कहीं तो जल्दी नहीं करो। भगवान कहने लगे कि लाला के हाँ कोई बात ना, संकल्प को हम कर लेंगे। और हम जानते हुए एक कुशा आसन में से जो कुश कहते हैं दाव, अपने क्षेत्र में तो बहुत है, दाव को एक नुकीली दाव ली और उसमें टोटी में चला दी। शुक्राचार्य को एक बाजार बंद है और घबराए के बिलबिलाए के और बार भौरा का रूप बनाकर पी पी कर तो भाई बाहर चले गए, मर गए, मतलब मर गए। माई तो एक लग गई, लाइट खत्म। श्रोताओ इस कथा से ये मिलता है, अगर शुक्राचार्य जैसी ना कोई कथा कर रहा हो तो जी नहीं कहे कि भैया बनना, बने सो देव और नहीं बने तो बात भड़काओ मत, तो न दोनों पाप मिलेगा। शुक्राचार्य कैसी ना तुम्हारा 1 लाख को बाजार साफ है जाओ, 1 लाख को बाजार साफ है वे को मतलब है
कि तुम्हें सिवाय दुख के और कलेश के परिवार में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। भक्ति प्यार से मन प्रेम बिना नहीं रीजे, चाहे तुम कर लियो कोट उपाय। हाँ? तुलसीदास बाबा ने कहा है, प्रेम से प्रकट, प्रेम से प्रकट होई में जाना, जान ले ओ कोई जाने नहारा। अरे भैया कोई जाने वाला मुझे पहचान लो, मैं तो भक्तों के बस में रहता हूँ, प्यार में मरता हूँ। मैं लुटने आता हूँ, मैं लुटने आता हूँ, लूटने वाले मुझको तो, मैं लुटने आता हूँ, मुझे लूट सके तो। इस प्रकार से कह रहे भगवान, मैं तो बिगड़ी बनाता हूँ मैया, मैं तो बिगड़ी बनाता हूँ, देख सके तो दे, मैं तो सबको हंसाता हूँ, मैं तो सबको हंसाता हूँ, समझ सके तो दे। भावना में भावना और भावना बेकार है, भव से तू भज ले अगर, तो भव से तेरा पार है। भगवान ने संकल्प किया, राजा बलि ने दिया, उठा लिया, इतना शरीर बढ़ाया, एक पैर इस पृथ्वी को नाप लिया, एक श्रोग से लगा दिया, सो ब्रह्मा जी ने एक अंगूठा कमंडल में धो लिया, उसकी गंगा जी बनी। और जब भगवान कहने लगे लाला जा पैर क्या रख दो, अब बलि राजा गड़बड़ आ गया, कहा के कितने बड़े उतने छोटे और एक पैर उठा ले। जब उसकी पत्नी विंध्यावली पास में खड़ी हुई थी कि महाराज स्वामी ये बताओ कि दोनों दो पैर आपने नाप ली, तो एक पैर की कीमत माए लल्लू के पापा में हमें ना थी। उस कह रही है कि मेरे पति में इतनी शक्ति नहीं है कि दो लोगों का स्वामी है, वो दो पैरों में ना पाए, और एक पैर मेरे पति के सिर पर रख दो, हमारे सिर दोनों पर रख दो। दोनों लेडी आते हैं कि नहीं नहीं, पत्नी बोली कि मैं तो पति के पीछे हूं, घुटना करके प्रणाम किया है, और राजा बलि ने सिर पर एक पैर रखा है और प्रभु से याचना करे, छोटे से बन गए। छोटे बने तब कहने लगे कि लाला तू धन्य है, तू धन्य है, तूने ऐसे यज्ञ किया है, तू मुझसे वरदान मांगा। तो वही केवट वाला जवाब दे दिया राजा बलि ने। केवट ने कही अब कछु नाथन चाहिए मोरे, चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मिटे दो
बचन बोलो में सोई। अब मेरे दुख दरिद्र और सब कुछ मिट गए, वो क्या चाहिए प्रभु, तुम्हारे दर्शन हो गए। पाताल का राजा तो मैं बनूंगा, लेकिन चौकीदारी तुम्हें करनी पड़ेगी। महाराज हमारे मुनि बन के रहोगे तुम पाताल में, तब तो हम राज्य देव पाताल गोनिया पे राज्य ले जाओ, वो जरूरत है ना। भगवान कहने लगे अच्छा तो हमें पाताल को राजा बनाओ। चिड़िया चुगने आई और खुद अपने ही जाल में फंस गई, पाताल में पहुंच गए। अब पाताल में पहुंच गए तो कहा कि प्रभु हाँ कि जिधर देखो मेरे 10 दरवाजे महल के हैं, इधर देखो उधर आपके दर्शन। हाँ ठीक है। अब भगवान को पाताल में जाकर इधर वो देखता है, तभी भगवान खड़े दिख रहे सामने, चौके बाचा में बंद गए। इस प्रकार से एक दिना बहुत 2 दिना भय, लक्ष्मी जी के घर में गड़बड़ है गई कि लक्ष्मी के पति घर वापस लौटे नहीं। अब परेशान, अब कहने लगी क्या करें, कई दिन हो गए और ठाकुर जी नहीं आए। नारद बाबा कहने लगे, पहुंच गए नारायण नारायण करते हुए, कहने लगी नारद को जरूर मालूम होगी। जा करके कहने लगे बैठा रे पानी पिलायो और खाना खिलाओ। नारद बाबा कहने लगे री मैया लक्ष्मी आज तुम बड़ी सेवा कर रही हो, मेरी तुमने शीतल जल पिलायो, भोजन खिला रही है, क्या बात है आज कहाँ मिल गया, बताओ बताओ। अरे नारद बाबा खाना खाओ पानी पियो बैठो तब बताओ। ध्यान रखना अगर तुम्हारे घर पर कुछ किसी से कुछ लेना है तो लक्ष्मी जैसी ना उसकी सेवा करो, बैठा रहो, उसको प्रसन्न मुद्रा में करो। हा? अब दूर से आयो है आदमी कोई और जो माल में ना के गुस्सा में के क्रोध में के जाको भाव तो पहचानो। हा? अब नारद बाबा का भाव लक्ष्मी जान रही है कि नारद कौन से दिमाग में है, यानी संतुलित होंगे, सही होंगे, प्रसन्न मुद्रा में होंगे तो सब कुछ माल बता देंगे, और नहीं एक बात में लगा के चले जाएंगे। और जिनको तो जरूर मालूम होगा ये तो साथ ही साथ रहते हैं, सब खाना पीना खिलाया बैठाया और धीरे से कहने लगे अरे लाला नारद, हाँ भैया बोलो। हम आए बे कई दिना से घर में ना आए। कौन मैया? अरे तुम आए प्रभु। अच्छा अच्छा। तो नारद समझ गए कि मैया के हाँ भिन्ने तो नौकरी लगा ली, नौकरी के हाँ राजा बलि के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। ये बता छुट्टी एक आध होती है कि एक छुट्टी ना आती 12 महीनों में कि 12 महीनों हफ्ता में एक संडे मिलेगा छुट्टी को करना है, तो ऐसी नौकरी क्या करता है? अरे मुंह पर नौकरी लक्ष्मी में और मैं नौकरी करवाऊंगी। अरे बाबा सही बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। तो मानती ना हो तुम। तब नारद ने कही कि चिड़िया चुंगमे के काज गई खेत, बा खेत में खुद ही फंस गई है, ऐसे ऐसे बलि के यहाँ नौकरी कर रही है। बाचा में हार गए तो कैसे आ सकते हैं बताओ? आए तो सकते एक उपाय कहा, तुम चली जा। सावन को महीना आ रहा है और सावन को महीना तुम राखी ले जाओ, राखी
लेके बलि के बांध दियो, और बलि के बांधोगे तो हिंदुस्तान में परंपरा है कि भैया बहन को कछु न कछु जरूर देगो, और तुम कुछ मत लेना, उन्हीं को मांग लेना। कल बताए दे बीरबल जैसी और चंदई बिना कल कौन दे। 2 दिन बाद सावन को महीना आएगा, पानी बस रहा हुआ, घोंटू घोंटू बाज रहा है और हरियाली सी छा रही है। भैया श्याम सुंदर जी महाराज और वृक्षों पर झूला पड़े है, हमारी बहनें झूला झूल कर झूल रही है, बड़ा मोर पपैया बोल रहे हैं। अरे झूला तो पड़ गए, अरे झूला तो पड़ गए अमुआ की, झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। कोई नंदी नंदी हमें कोई नंदी नंदी पड़ाते फुवार झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे। लाखी लेखें लक्ष्मी मैया राजा बलि की नगरी में जा रही है, और घूमत वही डोल रही है, किधर जाऊं कैसे जाऊं, इसके नगर में कैसे प्रवेश करूं। 4 पहरेदार लगे हैं, सब कछु सिपाही खड़े हैं, जिसे कैसे पैसे जाएंगे। इस प्रकार से लक्ष्मी मैया घूम रही है, सोचने लगी कोई तो अपती बजाने लगी, तो मन ही मन में गीत गाने लगी, स्वयं गीत गाते हुए जा रही है। कोई हो तो धर्म को भैया, बोई धीर धरैया, ना जायो मातने छैया, वर में डूबे नैया। कोई हो तो धर्म को भैया, कोई दे तो पारन भरिया, ना जायो मातने छैया, अधर में डूबे नैया। रोअन लगी लक्ष्मी, आय गाम माई तेरे बहना तू काहे रो रही है। ए जीजी ये साड़ी बहुत बढ़िया, मुझे माने पड़ते बहुत पैसा भाई है, तेरी साड़ी में हीरे जवाहरात लगे भाई, वो स्वयं साक्षात लक्ष्मी बाबा का करूं। कहा करूं कहा जाऊं सहेली किस
किसको फिर बनाऊंगी। कहा करूं मैं जाऊं सहेली किसको फिर बनाऊंगी। सावन भैया नाने आयो सावन भैया नाने राखी किसे बंधाऊंगी। बन जाओ कोई मेरो भैया, अरे बहना कोई मेरो भैया बन जाओ, बन जाओ मेरो कोई भैया और वो ही धीर धरैया ना जायो मातने छैया अदबर में डूबे नैया। द्वार द्वार पर जाकर अलग जगाती है। गली गली और द्वार द्वार पर जाकर अलग जगाओ। भले राजा के द्वार पे जाकर अपना दुख तो सुनाती है। भले राजा के द्वार पे जाकर अपना दुख तो सुनाती है। बन जाओ बिरन बधैया, बन जाओ बिरन बधैया और तुम ही लाज रखैया ना जायो मातने छैया और दियो पार लगैया। राजा के द्वार पर कह लगी भैया के हमें ही बनाए ले कि ना छोटे मोटे तो कहने लगे कि भैया पैसा भाई ये चलो मैं ले चलो बली के यहाँ वो ही जाते टक्कर ले गो। अच्छा तो जाके हाथन में सोनो पैरन में सोनो चांदी को तो नाम ही ना दो जा करके लोग बात दो चार सकी बोलिए बहना चले महाराजा बहुत बढ़िया है तू मांगा कि सो देगा भैया बन जाएगा जैसे को तैसा आनी नहीं रहा। खूब धनवान दे करके वो लक्ष्मी को वहां पहुंचा दो और लक्ष्मी तो चाह रही कि हमें पहुंचे जल्दी। अब जब पहुंच गई अब देख करके बैठे राखी बांधी और बैठ के खाना पीना खा ले बहने खाना खाए के यहाँ आए कोई बात नहीं भैया। ठाकुर जी को देखो तो तसल्ली है कि भैया के जामुनी भाई आए तो गए। अब जो जामुनी करा लेंगे वहां छुटा लेंगे जनते। अब भगवान कह रहे हैं कि हम वो ले चले। अब ले चले का तो तुम फंसी जाते आए क्या काकुल तुम आए का आज कल की मैया होती तो का कहती कि छुड़ावे तो आए तुम फंसे रहते फंसे वही रहते कि भैया जामुनी ना मैं गलती से जा मैं फंसे गाऊं कैसे छुड़ा ले। ठीक है मैं प्रयास कर रही हूं। जब देखो कि बहना कालेगी बेटा दक्षिणा में मुझको भैया चाहिए धन संपत्ति
संपत्ति में ना लाऊं, सुनी भैया मेरी बात। भैया मुझको चाहिए तेरो ही चौकीदार, ना मन में कोई लालसा भोगने की भरमार। भैया मुझको चाहिए तेरो ही चौकीदार। जब चौकीदार को नाम लयो, सोई बलि के दिल में संकोच होगा, गड़बड़ है। जब एक दूसरे माऊ देखने लगे तो बलि राजा कहने लगे दाल में कचू कालो है। लक्ष्मी कहने दाल एक सेवई काली है, कचू का कालो है। इस प्रकार से बलि कहने लगा, अरे भैया जो 12 जितने मेरे चौकीदार है इन्हें दे दो, मेरी बहन के लिए दे दो। कितने चाहिए? 10, 20, 50 बताओ। लक्ष्मी जी बोली ना, गड़बड़, 12 वाले नहीं चाहिए। तो बहना कौन से लेगी? कम भीतर वाले चाहिए। जब बलि ने कहा कि जाओ भीतर वाले चौकीदार दे दो, जब चौकीदार भीतर वाले कही के ठाकुर जी कहने लगे कि अरे सीधी सीधी कहो कि मुझे ही चौकीदार चाहिए। भैया हाँ, भीतर वालों ना चाहिए भैया तेरो चौकीदार। भैया मोको चाहिए एक कोई चौकीदार। जाई को मोए दीजिए पास खड़ो तेरो यार। जितने सबसे प्रसन्न चौकीदार हो जय चाहिए। हाथ पकड़ के लक्ष्मी जी ने सामना कर दो भगवान को। तो कहने लगी बहन जी गड़बड़ है गई, मैं जा चौकीदार है तो दे ना सकत, तुम ले चली जाओ। कहने लगे लक्ष्मी के नहीं, मोए कोई चौकीदार ना चाहिए, ना तो संपत्ति चाहिए। राजा बलि कहने लगे कि तू पाताल को राज्य ले ले और मैं पूरा सब कछु ले ले, लेकिन जा चौकीदार है नहीं देंगे मैं। लक्ष्मी कहने लगी मैं चौकी राज्य को का करेंगे, वो पैसे का कमी। तो भैया रहने मुझे कछु ना चाहिए। थोड़ी देर बलि राजा सोचने लगो, मां भिचता मम भगन्या तिष्ठताम बिंदोन से। जा चौकीदार नहीं देंगे। उसने कहा मुझे बहुत कीमत चुकानी पड़ी है जा चौकीदार के लिए। भैया हाँ, तेरो तो कछु ना बिगड़े, तेरे बनेंगे खां। तेरे इस चौकीदार से मेरो बिगड़ो काम। त्यो कछु ना बिगड़ना, मेरो तो घर बर्बाद है जाओ। ये मेरे चौकीदार बैकुंठ सुकोड़ रहो है, कोई ना है सुनो ना है।
तू इसे दे दे और मैं जा रही हूँ। बहना क्या करूं, इस चौकीदार के बिना मेरा दिन नहीं लगता। बिगड़ी मत कहने लगी, सुन ले मेरी बात, जाके बिन मेरा जीवन ना रहे, दोनों जोड़े हाथ। बहना मैं हूं ना जी सका तू जाके बिना। तो बली रे कही के बहना ऐसो कर ले, तेऊ काम ना चल लो और मैं ना चल लो, तो जाए आधो आधो कर लो। जब आधे को नाम लो सो भगवान विष्णु कह ले देख ले भैया आधे भैया ते मत करवा के, तो छोड़ जाइयो के फिर ले जाइयो। विष्णु कहने लगे भैया लक्ष्मी ऐसा मत करिए, हमें कितना को नहीं छोड़ा, चाहे पूरा ले जाइयो चाहे पूरा छोड़ जाइयो। आधो कैसे होगा, भगवान सोच रहे कि हमें कहूं मोर धुए कैसी ना है, दो टुकड़ा नहीं करते कि दो टुकड़ा के हाथ तो मरी जाएंगे हम, नहीं मरोगे नहीं। तब बलि ने कहा कि बहना 6 महीना तेजा रहेंगे और 6 महीना रहेंगे मेना, आज बटाई कर ले तो सही है। तो ऐसे ही बंटवारा हुआ कि भैया जैसे आप चाहो वैसे ही आप